प्रश्न नंबर 7 देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का गणित और उसमें प्रश्नावली 3.2 और प्रश्न संख्या 7 समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब करना क्या है, ये दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ खींचना है। उसके बाद में एक्स एक्सिस और जो दो रेखाएं प्राप्त होंगे उनसे एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं और उसके बाद में जो त्रिभुज बनेगा उसको पेंसिल से छायांकित करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये दो समीकरण हमको दे रखे हैं प्रश्न में, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसको हमने ऐसे लिख लिया, x माइनस वाई बराबर, ये प्लस का एक बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमको प्रश्न में दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको ऐसे लिख लिया, 3x प्लस 2y बराबर 12 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से दो दो पॉइंट निकालेंगे और ग्राफ बनाएंगे। पहले समीकरण x माइनस वाई बराबर -1 है। इसमें यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो 0 माइनस वाई बराबर -1, माइनस वाई बराबर -1, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 1। जब x बराबर 0 लिया तो y कितना आया, 1। यदि मैं x बराबर 1 लेता हूँ तो 1 माइनस वाई बराबर -1। तो ये एक इधर प्लस का है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -1 और एक ये माइनस का 1, तो माइनस वाई बराबर -2। दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, y बराबर 2। जब x बराबर 1 लिया तो y बराबर 2 आया। इसको हम बिंदु के रूप में लिख लेते हैं। जब x बराबर 0 लिया तो y 1 आया, तो बिंदु हो गया 0,1। जब हमने x बराबर 1 लिया तो y बराबर 2 आया, तो बिंदु हो गया 1,2। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से भी दो बिंदु निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12 समीकरण नंबर 2। यदि मैं x बराबर 4 रखता हूँ इसके अंदर तो 3 इंटू 4 प्लस 2y बराबर 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टी 12 होता है, तो 12 प्लस 2y बराबर 12। 2y बराबर, ये प्लस का 12 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। 2y बराबर 12 माइनस के 12, 2y बराबर 0। और y ये दो जीरो के भाग में जाएगा और जीरो से किसी संख्या को गुणा करो या भाग दो, जीरो का तो जीरो ही रहता है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो जब हमने x बराबर 4 लिया तो y का मान कितना आया, 0। यदि मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो x की जगह 2 रखो, 3 इंटू 2 प्लस 2y बराबर 12, 3 दूनी 6 होता है और ये 6 इधर प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर 12 माइनस के 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 2y बराबर 6। ये 2y के गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, y बराबर 6/2, 2 3 6, y बराबर 3 आ जाएगा। तो जब x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आया, 3। अब इसको बिंदु के रूप में लिख लेते हैं। x बराबर 4 लिया तो y कितना आया, 0। और बिंदु में पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो 4,0। दूसरा बिंदु आ जाएगा 2,3। अब इसका ग्राफ देखिए और ग्राफ देखने के बाद में उस ग्राफ में हमारे पास में निर्देशांक आएंगे, जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक आएंगे। वो ग्राफ बनाने के बाद में देखना आप, वो निर्देशांक आएंगे -1,0, 2,3, 4,0। तो अब ग्राफ देखिए इसका। पहले हम x एक्सिस बना लेते हैं, x और x डेश, फिर y एक्सिस बना लेते हैं y और y डेश। और पैमाना क्या ले लेते हैं, पैमाना ले लेते हैं x अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी कि एक जो बड़ा डिब्बा है उसके बराबर 1 इकाई। और y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी एक डिब्बा बराबर 1 इकाई ले लेते हैं।
तो लिख लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से पीछे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4। वाई एक्स पर ऊपर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई एक्स में मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे। अब अपना जो पहला समीकरण था उससे बिंदु आया था उसको रखते हैं। पहला बिंदु था 0,1। एक्स एक्स पे 0 यहाँ पे होता है, वाई एक्स पे 1 यहाँ पे होता है। जब इसको मिलाते हैं तो ये बिंदु बनता है 0,1। दूसरा बिंदु है 1,2। एक्स एक्स पे 1 ये रहा, वाई एक्स पे 2 ये रहा। जब इस लाइन को एक्स एक्स के समांतर खींचते हैं यहाँ से वाई एक्स के समांतर खींचते हैं जहाँ पे ये लाइन काटती है, ये बिंदु है 1,2। अब इस 1,0 और 1,2 को हम स्केल की सहायता से फुट्टी की सहायता से मिला देते हैं तो हमारे पास में एक लाइन बनती है और ये लाइन इस समीकरण की है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरे समीकरण से दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरे समीकरण में बिंदु दे रखा है 4,0। एक्स एक्स पे 4 देखो, 1 2 3 4 ये रहा, और एक्स एक्स पे y तो 0 ही होता है तो 4,0 ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 2,3। एक्स एक्स पे 2 देखो, 1 और 2 ये रहा, और 3 देखो, एक्स एक्स पे 3 देखो, 3 2,3 है। एक्स एक्स पे 2 देखो, 1 2 ये रहा 2, वाई एक्स पे 3 देखो, 1 2 3 ये रहा। यहाँ से एक्स एक्स के समांतर लाइन खींचते, यहाँ से वाई एक्स के समांतर लाइन खींचते, जहाँ पे ये दोनों लाइनें काटती हैं वो बिंदु है 2,3। तो ये 4,0, ये 2,3, इन दोनों बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींच देते हैं तो ये दूसरे रेखिक समीकरण की लाइन हो गई। और दूसरा रेखिक समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब प्रश्न में बोला क्या है, प्रश्न में ये बोला है देखो कि इनसे ग्राफ खींचिए, तो ये काम हमने कर लिया। अब बोला कि एक्स एक्स तो ये होती है, ये होती है ना एक्स एक्स, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो रेखाएं तो ये बन गई, और इसको छायांकित भी करना है एक्स एक्सिस से, और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनता है उसको छायांकित करना है। पेंसिल से ऐसे कर दो ना, और इनसे जो त्रिभुज बनता है उसके निर्देशांक भी लिखने हैं। तो देखो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइनें, ये -1 है तो x निर्देशांक -1, और x एक्सिस पे y 0 होता है तो ये बिंदु हो गया -1, -1, 0। ये बिंदु क्या है, ये x एक्स पे 4 है और x एक्स पे y 0 होता है तो ये 4,0। और ये बिंदु क्या है, ये तो 2 है, ये 3 है तो ये बिंदु 2,3 है। तो जो त्रिभुज प्राप्त हुआ उसके निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ पे बता देता हूँ, -1,0, 2,3 और 4,0। ये क्या है, त्रिभुज को नाम भी दो तो ABC त्रिभुज के निर्देशांक है ये। ठीक है, यही हमको पूछा था, ग्राफ बन गया, छायांकित कर दिया और इसका सॉल्यूशन हो गया। ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 3.2 के पूरे 7 प्रश्न कर लिए हैं। अब अगली क्लास में अगली प्रश्नावली करेंगे। थैंक यू।